सरकारी सतह पर कब्रिस्तानों की अपग्रेडेशन के लिए अहम फैसला किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने अपग्रेडेशन का फैसला किया है। कब्रिस्तानों में लाइट्स चार दीवारी के लिए जिले इंतजामिया को पाबंद कर दिया गया है। महकमा बल्दियात का ऐसा बताना है। मजीद आपको बताएं कि महकमा बल्दियात ने वजू खाने बनाने के लिए जिले इंतजामिया को भी पाबंद किया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के हुक्म पर मरासला भी जारी कर दिया गया। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। दुर्र नायाब, बताइएगा। महकमा बल्दियात ने लाहौर समेत पूरे पंजाब के जितने भी अवामी कब्रिस्तान हैं उनके अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको यकीनी बनाने की हिदायत की है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के हुक्म पर तमाम कब्रिस्तानों को रोशन रखने और उनके अंदर वजू खाने की सहूलत के साथ साथ चार दीवारी करने के भी अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से जो स्कीम्स हैं जिनके फ़ंड दरकार हैं उसके हवाले से तमाम म्यूनसिपल ऑफिसर्स, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स को ये चीज़ बता दी गई है कि इस पर फौरी तौर पर अपनी स्कीम्स को भेजें और इसको इंश्योर करें ताकि आवाम की जो सहूलत है और अवामी कब्रिस्तान में अगर रात के वक्त किसी की तदफीन की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसको अपने अपने इजला में, तहसीलों में इसको यकीनी बनाया जाए और आवाम की जो बेहतर और फलाह के लिए ये मंसूबे हैं इस पर काम किया जाए ताकि लोकल गवर्नमेंट का जो मकसद है बल्दियात के तहत आबादियों की और उनकी सहूलियात के बेहतरी के लिए उसके तहत कब्रिस्तानों की अपग्रेडेशन भी हो सके। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। सिविल एविएशन की गफलत, एयरपोर्ट के एतराफ परिंदों की भरमार है। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयर की परवाज बड़े हादसे से बच गई। परिंदा टकराने के बायस पायलट ने जहाज वापस उतार लिया, जबकि नई तैयारी की दस्तयाबी तक मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन से परिंदा टकराने का वाकया एयरपोर्ट की हदूद में ही पेश आया। टेक ऑफ करते ही परिंदा टकरा गया जिससे त्यारे के विंग को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम पायलट ने त्यारे को बहफाजत उतार लिया। त्यारे में 350 मुसाफिर जबकि अमले के 6 अफराद सवार थे। हादसे के बाद टेक्निकल टीम ने त्यारे को ग्राउंड कर दिया। एयरलाइन इंतजामिया ने त्यारे की रवानगी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी, जिस पर मुसाफिर की जानब से शदीद एहतजाज किया गया। जराये के मुताबिक एयरपोर्ट इंतजामिया बर्ड शूटर की कमी, मरकजी रनवे की मुरम्मत समेत जदीद सिस्टम की बंदिश के बाइस परिंदों को कंट्रोल करने में नाकाम है। मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइंस की जानब से मुतअद्दिद बार हकाम को आगाह भी किया गया मगर खातर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जा सके। परवाज मनसूख होने पर एयरलाइन इंतजामिया ने मुसाफिरों को घर जाने की हिदायत की, जिस पर मुसाफिर ने घर जाने की बजाय होटल में रहायश देने का मुतालबा किया। बाद अज़ा मुसाफिरों को इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज से होटल मुंतकिल कर दिया गया। सईद अहमद सईद, सिटी 42। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 21 रुपए फी किलो महंगा हो गया। रेट में 21 रुपए इजाफे से चिकन 249 रुपए फी किलो हो गया। 2 रोज के दौरान चिकन 36 रुपए फी किलो महंगा होने पर आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। महंगाई का जिन बेकाबू, 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 36 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 24 घंटों में मजीद 21 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। रेट में 21 रुपए इजाफे से मुर्गी का गोश्त 349 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 328 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा था। उनका कहना था कि आटा, घी, चीनी के बाद मुर्गी का गोश्त भी उनकी पहुंच से दूर हो गया है। सुबह के वेले बैठे हुए, हमारे पास कस्टमर नहीं है। जब सस्ता होता है गरीब से गरीब भी ले लेता है, जब महंगा होता है कोई लेता भी नहीं है। कहीं 350, कहीं 400 भी बिक रहा है। खुदारा ये क्यों जुल्म पे जुल्म आ रहा है? पेट्रोल के बम पे बम आ रहे जैसे ग्रेनेड हमारे ऊपर आ रहे। खुदारा ये ऐसी ताकतवर कौम है जो बर्दाश्त कर रही है। आप तो कुछ परहेज कर जाए। कल में लाए गए 299 रुपए, आज 350 मिल रही है। गरीब आदमी क्या करे, क्या खाए? गरीब आदमी किधर जाए? सब्जी देख लो वो कितनी महंगी है, दालें देख लो वो कितनी महंगी, गरीब कहाँ जाए? रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी का होलसेल रेट 233 रुपए और परचून रेट 241 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जवेद का कहना है कि डॉलर, पेट्रोल, बिजली महंगी होने से मुर्गी का गोश्त भी महंगा हुआ। सस्ती मुर्गी की दस्तयाबी के लिए हुकूमत पोल्ट्री के कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए सब्सिडी का ऐलान करे। हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ वो तवज्जो करे, कोई इसके लिए अपने इक़दाम करे, कोई सब्सिडी दे, कोई ये चीजें सस्ती करे, कोई टैक्स में कम करे अगर उसने मुर्गी सस्ती करवानी है तो। दूसरी जानब अंडों के रेट में 1 रुपए दर्जन इजाफा कर दिया गया है। अंडों का रेट 1 रुपए इजाफे के बाद 171 रुपए फी दर्जन हो गया, जबकि फार्मी अंडों की पेटी का रेट 5010 रुपए हो गया है। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर।
अभी आपको अपडेट करें, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। डेंगू के बाद तेज होते जा रहे हैं, सूरत हाल है जो कि संगीन होती जा रही है शहर में। और आपको बताएं, एक और शिकार सामने आया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा है जो कि डेंगू वायरस में मुब्तला हुए हैं और डेंगू के बायस वो अब छुट्टियों पर चले गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पिछले 24 घंटों में मजीद 126 शहरी हैं जो कि डेंगू बुखार में मुब्तला हुए हैं और उनमें से एक जस्टिस अली ज़िया बाजवा भी हैं जो कि डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए और इसी के बायस वो छुट्टियों पर चले गए हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा हालत कैसी है इनकी? बिल्कुल ज़रा से मालूम हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा जो हैं वो डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए हैं और इस वक्त वो बुखार में मुब्तला हैं और उनकी तबीयत नासाज है और घर पे वो आराम कर रहे हैं। और इस वाले से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ला अफसरान और वकला जो हैं उन्होंने जस्टिस अली ज़िया बाजवा की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और जजेस और वकला और ला अफसरान उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। ज़रा का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा जो कि हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में फौजदारी मुकदमात की समाअत कर रहे थे और जिसके बाद उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया और डॉक्टर्स ने उन्हें डेंगू के वायरस की तस्दीक की है, जिसके बाद वो छुट्टियों पे चले गए हैं और इस वक्त वो लाहौर में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने जस्टिस अली ज़िया बाजवा को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। इस वक्त जस्टिस अली ज़िया बाजवा जो हैं वो डेंगू वायरस से बचाव के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं और आराम पे हैं। इस हवाले से हमारे ज़रा ने बताया है कि जस्टिस अली ज़िया बाजवा की तबीयत कुछ बेहतर है और अनकरीब ही वो सेहतयाब होने के बाद अपने फ़राइज़ मनसबी दोबारा अंजाम देना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। ज़हूर इलाही रोड से, जहां पर कैपिटल सिटी सोसाइटी काला शकाकू के मुतासिरीन का आज भी धरना जारी है। मुतासिरीन का प्लेटिनम मार्केटिंग दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, नारेबाजी। कैपिटल सिटी सोसाइटी मालिकान हमारे करोड़ों लेकर गायब हो गए। मुजाहिरीन की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है? उस्मान खादिम कंबो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। उस्मान, बताइए। जी, कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त प्लेटिनम मार्केटिंग के दफ्तर के बाहर आज फिर मौजूद हैं। हफ्ते के रोज़ से लगातार ये यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बार बार इनको यकीन दहानी करवाई गई कि इनकी दादरसी की जाएगी, इनको पैसे दिए जाएंगे जो इनके साथ मुबैना तौर पर फ्रॉड हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इन्हें चेक नहीं दिए गए हैं, ना ही पैसे दिए गए। इस वक्त भी एक मुतासरा शख्स हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आपको क्या यकीन दहानी करवाई गई और क्या वादे वो पूरे हुए या नहीं। ये आज कल हमने धरना दिया हुआ था, तो कल फिर हमें आज का 2 बजे का टाइम दिया गया था कि आज 2 बजे हमें ये चेक दे देंगे, लेकिन आज फिर इन्होंने 2 बजे के बाद टाल मटोल का काम लेना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने 5 घंटे बैठे रहे हैं और फिर रोड ब्लॉक करने पर हम मजबूर हो गए हैं। उसके बाद DSP और SP आए हैं, उन्होंने दोनों के दरमियान मसलहत कराने की कोशिश में नाकाम रहे हैं वो। फिर उसके बाद दोबारा रोड में हम सख्ती से बैठे हैं, तो उसके बाद इन्होंने हमारी बात सुनी है और अब फिर मुज़ाकरात की तरफ चले गए हैं कि हम आपको किस तरह वो रोड मैप दे रहे हैं कि किस तरह हम चेक देंगे। जी, जो यहाँ के मुतासरीन हैं उन्होंने ज़हूर इलाही रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया, जिसके बाद इन्हें एक दफ़ा फिर ये यकीन दहानी करवाई गई है कि इनकी दादरसी की जाएगी, इन्हें चेक दिए जाएंगे। इनसे जो यहाँ पर मुतासरा अफराद हैं उनकी लिस्ट मांगी गई है, नामों की। ये लोग लिस्ट उनको दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई इस तरह से कन्फर्मेशन नहीं मिली है कि क्या इन्हें आज ही चेक मिल जाएंगे या इन्हें मज़ीद यहाँ पर धरना देने के लिए बैठे रहना पड़ेगा। इस वक्त भी यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़ायद मुतासरा लोग जो हैं वो मौजूद है और उनका यही कहना है कि अगर उन्हें आज चेक मिल जाते हैं तो वो धरना ख़त्म कर देंगे, वरना वो दोबारा से ज़हूर इलाही रोड को ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। बल्दियाती इदारों की बहाली और नए बल्दियाती इंतखाबात बदस्तूर खटाई में PTI के लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में तीसरी बार तब्दीलियों का इंकशाफ हुआ है। नए बल्दियाती मुसव्वदे में बल्दियाती इदारों की तादाद में फिर से रद्दोबदल। नए बल्दियाती मुसव्वदे में बल्दियाती इदारों की तादाद 228 कर दी गई है। मजीद डिटेल्स लेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च के फैसले के बावजूद बल्दियाती इदारे अभी तक बहाली के नोटिफिकेशन के मुंतज़िर हैं जो कि पंजाब हुकूमत ने करना है।
ताहम फ़िलहाल बल्दियाती इदारों की बहाली और नए बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से अबहम और मुसलसल जो मामला ये खटाई में पड़ता दिखाई देता है। ताहम लोकल गवर्नमेंट एक्ट में बार बार तब्दीली ज़रूर सामने आ रही है। आपके बताएं कि बल्दियाती एक्ट 2013 को ख़त्म करके बल्दियाती एक्ट 2019 मुतारफ़ करवाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, और इस एक्ट के तहत बल्दियाती इदारों की तादाद 229 से बढ़ाकर 455 कर दी गई, जबकि नए उसके बाद जो तरमीम की गई बल्दियाती एक्ट 2019 में, उसके मुताबिक बल्दियाती इदारों की तादाद 455 से कम करके 359 कर दी गई। और अब एक मरतबा फिर जो मुसव्वदा बल्दियाती एक्ट का सामने आया, जिसकी प्रेजेंटेशन वज़ीर आला पंजाब को भी दी गई है, इसमें बल्दियाती इदारों की तादाद अब जो है वो कम करके 228 कर दी गई है। यानी बिल्कुल लगभग वही पैटर्न जो बल्दियाती एक्ट 2013 था उसी के मुताबिक था, क्योंकि बल्दियाती एक्ट 2019 में तहसील कौंसल्स को बाइख्तियार बनाया गया था और ज़िला कौंसल्स को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब जो नया मुसव्वदा है उसके मुताबिक जो ज़िला कौंसल है उसको फिर से बहाल किया जा रहा है। हुसैन, असातिज़ा का आलमी दिन, अलहमरा में फ़नकार हमारे टीचर्स के नाम से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस वक्त ज़ैन मदनी हुसैनी वहाँ पर मौजूद समन शेख के साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं उनका इस मौके पर क्या कहना था। बताइएगा ज़ैन। लाहौर आर्ट्स काउंसिल का जो फ़नकारों से परफॉर्म करवाने का सिलसिला है, फ़नकार हमारे, उसके लिए आज जो है वो सुमन शेख ने यहाँ पे परफॉर्म किया। सुमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आर्ट काउंसिल्स का इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करना किस नज़र में देखती हैं? मैं बहुत अच्छी नज़र में देखती हूँ, और जैसे हम लोग अपकमिंग हैं, मतलब आ रहे हैं और ज़्यादा नया से नया म्यूज़िक ला रहे हैं। मैं पॉप भी परफॉर्म करती हूँ, मैं फोक भी गाती हूँ, गज़ल भी गाती हूँ, लेकिन मेरा यही है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें, हमारे पाकिस्तानी फ़नकारों को तो कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा मिले, और गवर्नमेंट लेवल पर हमारा ये है कि नाम ज़िंदा रहता है। हमें इस इदारे से जब अप्रूवमेंट मिल जाती है और जब समझे कि सनद मिल जाती है कि हमें, अगर हम डांसर हैं, हम गाने वाले हैं, तो कोई भी आर्ट है, अगर हमारे आर्ट पे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की स्टैंप लग जाती है तो हमारे लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। आगे फ्यूचर में जाके वो हमारे लिए बहुत काम आता है। तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे इस काबिल समझा, यहाँ बैठ के मैंने गज़ल भी गाई हैं और गाने भी गाए हैं, कुछ अपबीटेड गीत भी गाए हैं, कुछ मैंने स्लो बीट के भी गाए हैं, फोक भी गाए, पश्तो भी गाए हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत सारी ऑडियंस। बहुत शुक्रिया ज़ैन मदनी हुसैनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।